दोस्तों, प्रकाश यानी लाइट हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे तेज गति से ट्रैवलर करने वाली चीज़ है, जो कि इम्पैक्ट स्पेस में करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवलर करती है। पर हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि प्रकाश की गति भी इसके सामने काफ़ी छोटी नज़र आती है। लाइट के साथ एक अनोखी बात यह है कि यह एक तरीके से हमें यूनिवर्स का टाइम ट्रैवलर भी कराती है। अनुमान के लिए मान लीजिए कि आप एंड्रोमेडा आकाशगंगाएं में मौजूद हैं और वहां से एक अत्याधुनिक टेलीस्कोप की मदद से हमारे पृथ्वी को देखते हैं। ऐसे में आप पृथ्वी को आज के करीब 25 लाख साल पहले की स्थिति में देख सकते हैं, जब स्टोन एज चल रहा था और शुरुआती इंसान होमो हैबिलिस औजारों का निर्माण और उनका उपयोग करना सीख रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश को हमारी पृथ्वी से एंड्रोमेडा आकाशगंगाएं तक पहुंचने में करीब 20 लाख का समय लग जाता है। ऐसे में जब प्रकाश एंड्रोमेडा आकाशगंगाएं तक पहुंचती तो वहां लगभग 25 लाख साल पुरानी होंगी। इसी तरह जब हम हमारे पृथ्वी में मौजूद टेलीस्कोप की मदद से हम कोई बिलियन लाइट ईयर्स यानी अरब प्रकाश वर्ष दूर मौजूद स्पेस ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, तो असल में हम एक तरह का टाइम ट्रैवलर करके अंतरिक्ष में कई बिलियन लाइट्स ईयर्स और यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से उससे भी पहले के अंतरिक्ष को देख रहे होते हैं। और इसी वजह से हम अंतरिक्ष में जितने लाइट ईयर्स दूर मौजूद स्पेस ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, हम हमारे यूनिवर्स में उतने ही पीछे देख रहे हो। हमारे ब्रह्मांड का निर्माण आज के करीब 13.8 बिलियन सालों पहले बिग बैंग की वजह से हुआ था। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से हमारे ब्रह्मांड करीब 93 लाइट ईयर्स जितने विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। अभी तक हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा दूरी पर खोजा गया एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट एक गैलेक्सी है, जो कि हमसे करीब 32 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद हो सकता है। ऐसे में आज हम हमारे अंतरिक्ष के एक रोमांचक सफ़र में निकलेंगे, जहां हम हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा दूरी पर खोजे गए स्पेस ऑब्जेक्ट और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, जिन्हें वैज्ञानिकों को हैरत में डाला हुआ है। दोस्तों, हमारी धरती से कई अरबों लाइट ईयर्स दूर मौजूद तारों की गति पर मौजूद टेलीस्कोप की मदद से देख पाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इनके प्रकाश को धरती तक आने में कई बिलियन सालों का समय लग जाता है। साथ ही इनका लाइट धरती तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी कमज़ोर और फीका हो जाता है, जिनका अध्ययन कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इसके टेक्सचुअल दूरी और उम्र का अनुमान लगाना काफ़ी कठिन होता है। आपको पहला आकाशगंगाएं से परिचय कराते हैं। यह अब तक के खोजे गए सबसे डिस्टेंट क्रूजर में से एक है, जो कि है J1120+2641। इस आकाशगंगा का नाम है, जो कि हमसे करीब 29 अरब प्रकाश वर्ष दूर पर मौजूद हो सकता है। इसकी खोज 2011 में वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्रूजर का निर्माण बिग बैंग के महज 770 मिलियन सालों बाद ही हो गया था, यानी कि इसका निर्माण आज के करीब 13 बिलियन सालों पहले हुआ था। इसका निर्माण उस गैलेक्सी के करंट में मौजूद ब्लैक होल में हुआ है, जो कि हमारे सूर्य से भी करीब 2 बिलियन गुना विशाल है। पर आखिर बिग बैंग में इतने कम समय में इनके विशाल ब्लैक होल का निर्माण कैसे हुआ, यह आज भी रहस्य में बना हुआ है। दूसरा आकाशगंगा J1342+0928, यह अब तक का खोजा गया सबसे डिस्टेंट क्रूजर है, जो कि सबसे पुराना और ब्लैक होल में मौजूद है।
इस ब्लैक होल का मास हमारे सूर्य से भी करीब 800 मिलियन गुना ज़्यादा है, जो कि अब तक के खोजे गए सबसे पुराने ब्लैक होल में से एक है। इस क्यूजर का रेडशिफ्ट 7.54 रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि यह क्यूजर हमसे करीब 29.3 मिलियन लाइट्स ईयर्स दूर पर मौजूद हो सकता है। जरा आकाशगंगाएं GRM 090423 यानी गम्मा रॉय बर्स्ट, यह एक गम्मा रॉय बर्स्ट है जो कि हमारी धरती से करीब 30 बिलियन लाइट ईयर्स दूरी पर मौजूद हो सकता है। इसकी खोज सबसे पहले शिफ्ट गम्मा रॉय बूस्ट मिशन द्वारा 2009 में की गई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार यह गम्मा रॉय बूस्ट आज से करीब 13.15 बिलियन सालों पहले हुआ था, जब हमारा ब्रह्मांड केवल 630 मिलियन साल पुराना है। तो चौथा अल्ट्रा डिस्टेंस गैलेक्सी कैंडिडेट है, जिसमें SPT 0615 और इसमें MACS 0647 और 3954624 शामिल है। इस सभी आकाशगंगाओं का रेडशिफ्ट 10 से ऊपर है, जिसके जरिए वैज्ञानिकों के अनुमान लगाया है कि यह अभी आकाशगंगाएं हमारी धरती से करीब 13 मिलियन लाइट वर्ष दूर से भी ज़्यादा दूरी पर मौजूद हो सकता है। इस सभी आकाशगंगाओं का जन्म आज से करीब 13.3 मिलियन सालों पहले यानी बिग बैंग के महज 500 से 400 मिलियन सालों बाद ही हुआ होगा। उस समय हमारा ब्रह्मांड आज के मुकाबले 3% भी नहीं था, और शायद यह आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड में जन्म देने वाली सबसे शुरुआती आकाशगंगाओं में से एक थी। यह सभी काफ़ी विशाल आकाशगंगाएं हैं, जिसमें हमारे सूर्य की तरह ही अरबों की संख्या में तारे मौजूद हैं। इस सभी आकाशगंगाओं की खोज नासा ने गूगल और स्पेशल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से की गई थी, पर अभी तक इस आकाशगंगाओं का स्पेक्ट्रोस्कोपी पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि यह आकाशगंगाएं हमसे इतनी ज़्यादा दूरी पर मौजूद हैं कि इन्हें हमारे सबसे अंतरक्त हुबल टेलीस्कोप की मदद से भी देख पाना संभव नहीं है। ऐसे में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए वैज्ञानिक इसके बारे में और भी तरीके से जान सकते हैं। पांचवां आकाशगंगाएं GN-Z11। दोस्तों, इसे हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में खोजा गया अब तक का सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट डिस्टेंट गैलेक्सी माना जाता है। इसका रेडशिफ्ट 11.1 दर्ज किया गया है, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा है। वैज्ञानिकों के अनुमान लगाया है कि यह आकाशगंगाएं हमसे करीब 32 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद हो सकता है। इस आकाशगंगाएं का जन्म आज से करीब 13.4 मिलियन सालों पहले यानी बिग बैंग से महज 400 मिलियन सालों पहले ही हुआ होगा। उस समय ब्रह्मांड आज के मुकाबले मात्र 3% ही था, और वैज्ञानिक के अनुसार यह हमारे ब्रह्मांड में बनाने वाला सबसे शुरुआती फर्स्ट ग्रेनेडिस गैलेक्सीज में से एक हो सकता है, जिसने पहले से ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह आकाशगंगाएं हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के करीब 25 गुना छोटा है, जिससे हमारे आकाशगंगाएं के मुकाबले 20 गुना ज़्यादा रफ्तार से तारों का जन्म हो रहा है। इस आकाशगंगाएं का और करीबी से अध्ययन कर वैज्ञानिकों हमारे यूनिवर्स की शुरुआत और सबसे शुरुआत में जन्मे आकाशगंगाओं और तारों के बारे में और भी अच्छे तरीके से जान सकते हैं। तो दोस्तों, इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा
और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लें कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।